तो हम पहुंचे हैं अपने ब्लैकबेरी एपिसोड नंबर 2 पर। रिम फाउंड हो चुकी है 1988 पे। फाउंड होने के बाद उन्हें छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, जैसे कि सर्किट बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, बारकोड रीडर बनाना। इसके अलावा उन्हें एक कनेडियन क्लाइंट मिलता है जो उन्हें हायर करता है मोबिटेक्स नेटवर्क को असेस करने के लिए। और जब माइक इस काम को उठाता है तब वो समझ जाता है कि दिस टेक्नोलॉजी इज गोना विन ओवर द वर्ल्ड। इस टेक्नोलॉजी पे पार्शियली कुछ और कंपनीज भी काम कर चुकी थी, जैसे कि मोटोरोला, वो पहले कार रेडियोज, उसके बाद पेजिंग डिवाइसेस बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने, और फिर उन्होंने फर्स्ट एवर कमर्शियल सेल्युलर फोन भी रिलीज किया, विच एक्चुअली चेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन गेम कंप्लीटली। अब जब ये सब इन्वेंशंस हो रहे थे तो साथ ही उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही थी, जैसे कि डेटा लॉस हो जा रहा था, करप्ट हो रहा था, मिलता ही नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि वन वे कम्युनिकेशन हो पा रहा था, टू वे मुश्किल हो रहा था। ऐसी कंपनीज के लिए कुछ सोल्यूशंस भी आ रहे थे, जैसे अलोहा नेट ने एक सोल्यूशन निकाला जो डेटा स्कैटर्ड हो रहा था उनको पैकेट्स में कोड कर दिया। अब इसी दौरान और 3 कंपनीज इस सेल्युलर फोन की रेस में भी आ गई, नोकिया, सीमेंस और सैमसंग। लेकिन एरिक्सन जो कि स्वीडन से थी, उनको इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी वायरलेस डेटा में, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया मोबिटेक्स के साथ। और मोबिटेक्स पर और कौन काम कर रहा है? हमारा रिम। इन द बैकग्राउंड जिम ज्वाइन कर चुके हैं माइक को रिसर्च इन मोशन में, तो दोनों बन गए हैं को सीईओज एंड दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर टू टेक दिस कंपनी फॉरवर्ड। अब ब्लैकबेरी कब आएगा? आएगा आएगा, वेट करो।